कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया तो एज इट इज प्रॉब्लम में लास्ट प्रॉब्लम की तरह CF की वैल्यू निकालोगे। CF मींस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखोगे 3 और यहाँ पे 3, फिर ये 3 + 5 मींस 8, 8 + 3 मींस 11, 11 + 7 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 + 6 31, 31 + 4 35 and 35 + 5 मींस 40। तो यहाँ पे याद रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, कितने हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस इसका सम मींस समेशन कैपिटल N की वैल्यू, या इसको अपन एफ के साथ डिनोट करोगे तो समेशन ऑफ एफ मींस यहाँ पे 40 होगा, और ये वैल्यू भी सेम है 40 है यहाँ पे, है ना। तो फिर क्या करोगे यहाँ पे n/4, n/4 मींस यहाँ पे 40/4 करोगे तो मींस क्या आ रहा है 10। तो 10 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10 से जस्ट ग्रेटर 10 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 11। तो 11 वाला ये अपना फर्स्ट 11 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास रहेगा, ये दिस इज द क्लास ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास रहेगा, है ना। और याद रखना कि इस फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट मींस वैल्यू ऑफ L मींस यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी 49.5, और F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी स्मॉल f की वैल्यू रहेगी 3, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग द क्वार्टाइल क्लास से इसके 11 के पहले की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ C। तो C की वैल्यू 8 रहेगी, L की वैल्यू 49.5 और F की स्मॉल f की वैल्यू 3 रहेगी। और याद रखना है इन दोनों का डिफरेंस मींस वैल्यू ऑफ H। तो यहाँ पे H की वैल्यू 44.5 माइनस 49.5 मींस 5 रहेगा। तो इस तरह ये सारी चीजें लिख लेना है अपने को। लिखने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो अपने को यहाँ पे देखो पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, तो अपने को Q1 की वैल्यू आ जाती है। Q1 की वैल्यू देखो 52.833। अपन ने पहले ही बता दिए थे कि Q1 की वैल्यू किसके बीच में रहेंगे, 49.5 to 54.5 इसके बीच में रहेंगे, तो बराबर इसी के बीच में अपनी वैल्यू आने वाली है ना। तो यहाँ पे 52.833, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1। फिर Q3 की वैल्यू तो 3n/4 मींस 3 into 40 divided by 4 मींस 120 divided by 4 मींस 30। तो 30 से जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 25 के बाद क्या है 31। तो 30 से जस्ट क्युमुलेटिव ग्रेटर कौन सी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 31। 31 का जो करस्पॉन्डिंग क्लास रहेगा इट इज आवर थर्ड क्वार्टाइल क्लास रहेगा। क्या रहेगा अपना थर्ड क्वार्टाइल क्लास। तो इस थर्ड क्वार्टाइल क्लास में याद रखना कि सेम L इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 69.5 to 6 और C इक्वल्स टू 31 से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी कौन सी है 25। तो 25 मींस वैल्यू ऑफ C, और H तो अपना सेम ही रहेगा मींस 5। तो ये अपने को लिख लेना है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे Q3 की वैल्यू L + H/F 3n/4 माइनस C सारे टर्म। तो देखो Q3 की वैल्यू देखो क्या है 73.66। फिर यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन टू 1/2 Q3 माइनस Q1। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये Q की वैल्यू आ गई दैट इज द 10.42, है ना। तो इस तरह अपने को अपन यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। तो दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने को निकालते आना चाहिए कंटिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस के लिए, है ना। तो फिर उसी तरह अपन ने कल देखे थे मीन डेविएशन। तो देखो मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला बताया था कल,
मीन डिविएशन निकालना रहा तो क्या है फॉर्मूला मीन डिविएशन के लिए? क्या था? एमडी इक्वल्स टू, एमडी का मतलब यहाँ पे मीन डिविएशन इस तरह बताया था। क्या होता है 1/n? क्या होता है 1/, कैपिटल N है ना, समेशन क्या है 1/, कैपिटल N समेशन और I fi इंटू फ्रीक्वेंसी रहा तो fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस x बार, xi माइनस x बार। मीन डिविएशन का फॉर्मूला मीन्स md 1/n, 1/n का मतलब यहाँ पे 1/, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू में क्या है यहाँ पे समेशन ऑफ fi, fi का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है मॉड ऑफ xi माइनस x बार। और यहाँ पे x बार का मतलब होता है, याद रखना है कि दिस इज द अरिथमेटिक मीन। क्या होता है x बार का मतलब? अरिथमेटिक मीन। तो याद रखना है कि xi माइनस x बार का मॉड है, इसका मतलब इसके अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तब भी अपने को क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे fi के साथ, मींस फ्रीक्वेंसी के साथ, और उसका सम, एंड दैट द सम by total number of observation, so we will get the mean deviation की वैल्यू, है ना। तो देखो इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है जिसमें अपने को मीन डिविएशन की वैल्यू निकालना है ना। तो देखो क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। अपन मीन डिविएशन तो वैसे मीन से ही निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे मीन डिविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा, इस तरह डेटा दिया है और इस डेटा का अपने को मीन डिविएशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले डेटा में क्या दिए मार्क्स, उसके अपोजिट में दिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मार्क्स देखो किस तरह 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 मार्क्स दिए। और इसके अपोजिट में नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस 6, 5, 8, 15, 7, 6, 3 है ना। तो इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है इस इंटरवल में। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है दिस इज ऑफ द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनग्रुप रहा तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी वहां से रिमूव हो जाती है। अगर अनग्रुप डेटा के लिए अगर मीन डिविएशन निकालना है तो क्या होगा, कैपिटल N की जगह स्मॉल n आता है और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, है ना। बस इतना ही फर्क होता है मीन डिविएशन फ्रीक्वेंसी अनग्रुप डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए, है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएंगे और यहाँ पे कैपिटल N की जगह स्मॉल n आ जाता है, मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये याद रखना है फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के लिए। तो देखो सबसे पहले मीन डिविएशन के लिए अपने को मीन की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये जो डेटा गिवन है इसको अपने को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पहले मींस टेबल के फॉर्म में लिखोगे। फर्स्ट कॉलम में देखो मार्क्स लिखोगे, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ मार्क्स मींस x रहेगा 0, 10, 10, 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, उसके बाद 50 to 60 एंड 60 to 70, इस तरह मार्क्स दिए इंटरवल में। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए यहाँ पे उसके साइड में। फिर देखो अपने को मीन वैल्यू निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन जब अपन निकालते हैं तो फर्स्ट दिन देखे थे अपन ने अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए अपन ने 3 फॉर्मूले देखे थे, 3 फॉर्मूले देखे थे, है ना। तो तीनों फॉर्मूले, एक एज्यूम मीन मेथड थी, है ना, एक शॉर्टकट एज्यूम मीन मेथड ही शॉर्टकट मेथड थी, या तो फिर x बार इक्वल्स टू क्या होता है समेशन ऑफ fi into xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, या तो फिर x बार इक्वल्स टू a प्लस h बाय कैपिटल N समेशन ऑफ fi into di। और यहाँ पे याद रखना कि di का मतलब होता है कि xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, है ना।
xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, इस तरह di की वैल्यू होती है। di का मतलब यहाँ पे डेविएशन होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे तो अपन ने एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व किया है मीन की वैल्यू। आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि x बार इक्वल्स टू के समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय n। तो एज्यूम मीन मेथड का यूज इसलिए यहाँ पे किया है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अपने को एज्यूम मीन मेथड का ही यूज करते हुए निकालोगे, इसलिए अपन ने एज्यूम मीन मेथड का यूज करके यही पे एज्यूम मीन मेथड का यूज किया। तो अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इंटरवल रहती है इसकी अपने को मिड वैल्यू निकालना पड़ता है। इंटरवल की क्या करोगे, मिड वैल्यू निकालोगे। 0 और 10 इसकी मिड वैल्यू, तो क्या करोगे 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो 10 बाय 2 मीन्स यहाँ पे क्या होगा 5। उसी तरह 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 25। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 35। इस तरह फिर 35 के बाद 45, 45 के बाद 55 और 65, इस तरह के टर्म्स आ गए। तो इस तरह सबसे पहले अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो अपने को जो इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया है, इंक्लूसिव रहे या एक्सक्लूसिव रहे, तो इसकी मीन वैल्यू, मिड वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालना पड़ता है। तो इस तरह अपन ने मीन वैल्यू निकाले। अभी देखो मीन वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड करना है, एज्यूम मीन से निकालना है इसकी वैल्यू। तो जनरली याद रखना है कि जो मिडल वैल्यू रहते हैं अपन उसको एज्यूम मीन लेते हैं अपन, है ना, मिडल वैल्यू। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो कितने टाइप से, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, मींस ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मींस देयर विल बी द ओनली वन मिडल टर्म्स। तो इस मिडल वैल्यू को अपने मिड 35 मिड में आ रही है, तो याद रखना है कि इस 35 को अपन एज्यूम करके चलेंगे, मींस इसको अपन कैपिटल ए के साथ डिनोट करोगे, है ना। किसके साथ डिनोट करोगे, कैपिटल ए, मींस इसको एज्यूम करना है अपने को, एज्यूम मीन करके। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 35 करके एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे di मींस क्या होगा, xi माइनस a डिवाइडेड बाय h करना है। h का मतलब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल का डिफरेंस, है ना। तो h इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 10। तो यहाँ पे देखो क्या होगा di, तो xi की वैल्यू मींस मिड वैल्यू मींस xi हो गए। तो 5 माइनस 35, 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10, h का मतलब यहाँ पे 10, तो माइनस 30, 35 में से 5 चलेगा तो माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 मींस क्या हो गया यहाँ पे माइनस 3। उसी तरह 15 माइनस 35 करोगे डिवाइड बाय h मींस 10, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 मींस यहाँ पे माइनस 2 आएगा। फिर 25 माइनस 35, है ना, मींस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे माइनस 1। 35 माइनस 35 करोगे तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 10 मींस 0 ही होता है। फिर 45 माइनस 35 करोगे डिवाइडेड बाय 10 मींस 10 बाय 10 मींस 1, मींस यहाँ पे 20 बाय 10 मींस 2 आ जाएगा, और 30 बाय 10 मींस यहाँ पे 3। तो हमेशा याद रखना कि एज्यूम मीन मेथड से जब भी करोगे कि di मींस xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, तो याद रखना कि जिसको अपन एज्यूम मीन कंसीडर कर रहे हैं वहां पे 0 आता है, और उसके ऊपर में -1 -2 -3 इस तरह टर्म्स ऊपर में चले जाते हैं, और 0 के नीचे में +1 +2 +3 इस तरह टर्म्स ये हर एक प्रॉब्लम में आते हैं, ये है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं रहता कि मिडल टर्म्स को ही एज्यूम मीन करके चलोगे, आप 25 को भी एज्यूम मीन करके चल सकते थे, है ना। 25 भी कर सकते थे या तो फिर 45 भी कर सकते थे। अगर आपने 45 किया होता तो 0 यहाँ पे आता, -1 -2 -3 -4 इधर जाता। समझ रहे क्या? यस सर। है ना। तो यहाँ पे एज्यूम मीन ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मिडल टर्म्स, अगर सपोज मिडल टर्म्स लिया तो अच्छा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो उसी तरह याद रखना है कि अगर 2 मिडल टर्म्स रहेंगे यहाँ पे, अगर कभी भी रहते हैं
तो दो में से कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करना वहां पे, है ना। तो इस तरह अपन ने डी की वैल्यू निकाला है। फिर इस डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई इंटू डी करोगे, तो 4 इंटू -3 सॉरी 6 इंटू -3 -18, 5 इंटू -2 -10, 8 इंटू -1 -8, 16 इंटू 15 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 6 इंटू 2 12 एंड 3 इंटू, तो ये एफ आई इंटू डी की वैल्यू आ गई। तो इस एफ आई इंटू डी का सम करोगे, इसका सम करना है, तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी तो विच इज इक्वल टू -8 आ गया। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी की वैल्यू आती है, तो एक्स बार मीन्स ए प्लस एच बाय एन, है ना, एच बाय एन समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी। तो ये जो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी मीन्स -8, है ना। तो h बाय n मीन्स h मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 50, और यहाँ पे एज्यूम मीन्स क्या था 35। तो देखो इसको पूरा अगर अच्छे से सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ गई 33.4। क्या आ गया अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 33.4। तो ये हो गया अपना अरिथमेटिक मीन, है ना। अभी देखो अपने को क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए जस्ट अपन ने फॉर्मूला देखे, क्या है कि मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। तो इस एक्स आई में से एक्स बार की वैल्यू देखो क्या आ गई, एक्स बार की वैल्यू देखो 33.4 आ गया। तो अभी क्या करोगे, एक और से कॉलम तैयार करोगे, है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू देखो क्या है 33.4। तो एक्स आई में से एक्स बार माइनस करना है और उसका मॉड लेना है। मॉड लेना है इसका मतलब क्या होगा, अगर निगेटिव टर्म्स भी रहेगी तब भी उसको पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो करोगे लेकिन माइनस अगर साइन आता है तब भी वहां पे पॉजिटिव टर्म्स लेना है। तो यहाँ पे एक्स आई माइनस 33.4, तो एक्स आई की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे 5 माइनस 33.4, तो ये वैल्यू होती है -28.4। तो -28.4 होता है, लेकिन माइनस न लिखते हुए क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस वैल्यू। आ रहा है ख्याल में ये, है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेना है अपने को, प्लस पॉजिटिव साइन लेना है। उसी तरह क्या है यहाँ पे एक्स आई, है ना, एक्स बार 33, तो एक्स बार की वैल्यू 15 माइनस 33.4, ये -18.4 होता है। तो -18.4 की जगह +18.4। ये भी देखो 25 माइनस 33.4 करोगे तो -8.4 होता है, तब भी इसको 8.4 लिखना है। फिर 35 माइनस 33.4 ये 1.6, फिर इसी तरह करोगे तो 11.6, फिर यहाँ पे 21.6, फिर 31.6 आ गया। तो ये होगी मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू। इस एक्स आई माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करोगे एफ आई के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स यहाँ पे 28.4 इंटू 6 करोगे तो वो यहाँ पे देखो 170.4 आएगा। फिर 5 इंटू 18.4 मीन्स 92 सॉरी। तो इस तरह इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, इस सारे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट में एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का सम करोगे। तो देखो इसकी वैल्यू आती है 659.2। तो ये वैल्यू निकालने के बाद अपने मीन डेविएशन के फॉर्मूले में लिखना है ना। मीन डेविएशन के फॉर्मूले में लिखोगे कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, और इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने को मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई। तो एम डी इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल 13.184। क्या आ गया 13.184। इस तरह अपन मीन डेविएशन निकालते हैं। आया क्या ख्याल में मीन डेविएशन? यस सर। है ना। एक लास्ट मेजर देख, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड
इस तरह निकालेंगे अपन। तो कल अपन ने एक फॉर्मूला देखे थे स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ, है ना। एंड दिस सिग्मा विच इज गिवन बाय, विच इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा कि अंडर रूट, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन किस में होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, है ना। सिग्मा इक्वल्स टू समेशन अंडर रूट ऑफ फाई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, या एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और याद रखना है कि अगर अनग्रुप डेटा रहा तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे एफ आई नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा एक्स आई समेशन ऑफ, है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। क्या होता है एक्स आई बार माइनस, है ना, फ्रीक्वेंसी अगर डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा तो ये फ्रीक्वेंसी हट जाता है यहाँ से और कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन आ जाता है। बस इतना ही फर्क रहता है ग्रुप और अनग्रुप डेटा के इसमें। तो देखो, है ना, और से एक फॉर्मूला देखे थे अपन ने कि अंडर रूट ऑफ एच इंटू, है ना, इसी को अगर सॉल्व करते आगे में तो एच इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, डी आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस, है ना, इन ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। तो इस तरह ये जो सेकंड फॉर्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कि सिग्मा इक्वल्स टू एच इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप, इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, एज्यूम मीन, है ना, क्योंकि एक्स बार की तो वैल्यू यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा अपने को, है ना। तो एक्स बार की वैल्यू में लिए अपन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई रहेंगी, वही वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो अपने को ये सारी चीजें करने, एक्स आई माइनस एक्स बार की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपन जब कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन को वैल्यू निकालने के लिए बोला तो इस सेकंड फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो देखो मेरा एक फर्स्ट एग्जांपल है, कि कैलकुलेट मीन एंड स्टैंड, क्या करना है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है किसका है, 542 मेंबर्स। मींस यहाँ पे अपने को दिया ही है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने यहाँ पे 542, 542 इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो इस 542 मेंबर्स के लिए अपने को मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन निकालना है तब भी अपने को मीन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर जब कभी भी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने के लिए बोला तब भी अपने को मीन की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, डेटा किस तरह दिया है, एज इन इयर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर दिया है। जैसे यहाँ पे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90, ये एज ग्रुप दिए है। और इस एज ग्रुप में अपने को नंबर ऑफ मेंबर्स दिए 361, 132, 153, 140, 51, 2। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले जो डेटा है दिया है उसको अपन टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, अरेंज द डेटा इन टेबुलर फॉर्म, है ना। तो एज विच इज फर्स्ट कॉलम में लिखोगे और नंबर ऑफ मेंबर विच इज इन सेकंड कॉलम। तो नंबर ऑफ मेंबर्स मींस फ्रीक्वेंसी रहेगी अपनी, और एज। तो अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है तो यहाँ पर भी अपन एज्यूम मीन मेथड का ही यूज करोगे, एज्यूम मीन मेथड। तो क्या करोगे, सबसे पहले इंटरवल दिया है तो उसको अपने को मिड वैल्यू निकालना है इंटरवल की, मींस उस मिड वैल्यू को अपन x बेस टू i के साथ डिनोट करोगे।
जैसे 20 to 30, 20 to 30 का मिड वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 25 है ना। इसका सम करके डिवाइड बाय 2 करोगे 25, 30 to 40 35, 40 से लेके 50 45, 50 to 60 55, 60 to 70 65, 70 to 80 75 और 80 to 90 के लिए क्या होगा यहाँ पे 85। इस तरह अपन ने मिड वैल्यू निकाल दी। तो इस मिड वैल्यू को अपन x बेस टू i के साथ डिनोट करोगे और इस फ्रीक्वेंसी को मामा वगैरह का पेपर बघ कोण मामा पडदे बघितलं झाडू वगैरे आता आपण ठेवते माय जाऊ येऊ दे